अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। आज की वीडियो CRE जो कंट्रोलर है, कॉम्पैक्ट कंट्रोलर, जिसमें कॉम्पैक्ट प्राइम्स, कॉम्पैक्ट मास्टर की सीरीज़ आती हैं, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसके पैरामीटर्स और इसकी वायरिंग डायग्राम के हवाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली ये कंट्रोलर सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के लिए है। मल्टीपल जेनसेट को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एक कॉमन बस बार के ऊपर। ना सिर्फ मल्टीपल जेनसेट्स बल्कि जेनसेट की जगह कोई भी ऐसा सोर्स जो कंट्रोलेबल हो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो है वो कंट्रोलेबल हो, उसको भी हम जो है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी सेम कंट्रोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट कुड बी द स्टीम टर्बाइन एंड दैट कुड बी द गैस टर्बाइन एंड द गैस इंजन, any source which can controllable the speed and voltage. So we can use the compact controller for the purpose of synchronization and load sharing with load management with multiple functionality. बेसिकली ये एक इक्विवेलेंट कंट्रोलर है जिससे मार्केट में दूसरे कंट्रोलर्स अवेलेबल होते हैं, सिंक्रोनाइजर्स जैसे डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोलर्स हैं, कॉमएप है, वुडवर्ड है, डाइफ है। ये भी उसी का कंपटीटर ही है CRE। ये फ्रेंच कंट्रोलर है बेसिकली, तो ये भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी जो है वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीचर जो है इसके बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रोलर्स। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको ये मैं एक ओवरव्यू देता हूँ इसका। फ्रंट पैनल की अगर बात करें तो फ्रंट पैनल में आपको कुछ इस तरह के बटन्स मिलेंगे जिसमें आप मल्टीपल जो कंट्रोल फंक्शनैलिटी है, मैनुअल ओपन कंट्रोल है, आप कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं पैरामीटर की, और आपको एक ऊपर जो है वो एक स्क्रीन मिलती है, इसके ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं इंजन के पैरामीटर्स, अल्टरनेटर के पैरामीटर्स, और इसके अलावा कुछ आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उस हवाले से आपको डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन LCD के ऊपर आपको मिलती है। इसके ये बटन्स की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो है ये नंबर वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके जो कंट्रोल है वो उसमें ऑटो, मैनुअल, टेस्ट मोड इसमें अवेलेबल है। इसमें आप आपके पास ऑटो मोड है, टेस्ट मोड है, जो कि नॉर्मली तौर पर तमाम कंट्रोलर्स के पास होता है, उसके फ्रंट पैनल के ऊपर होता है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो जितने भी जो पुश बटन्स होते हैं, जो प्रेस बटन्स होते हैं जो फ्रंट पैनल के ऊपर कंट्रोलर्स के, वो तकरीबन सेम ही होते हैं। उनका नाम शायद कुछ डिफरेंट हो या लोगो कुछ डिफरेंट हो, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी होती है वो तकरीबन जो है वो सिमिलर ही होती है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती है, एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें कॉमन होती हैं। इसमें आपका ये मैनुअल बटन है, फिर आपका ये स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन आपका आ जाता है, आपका ब्रेकर जो है वो ओपन क्लोज करने की कमांड आप दे सकते हैं यहाँ से मैनुअली। इसके अलावा जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर को हम ये नेविगेशन के लिए बटन इस्तेमाल होते हैं जो 2 3 4 5 है, ये राइट लेफ्ट अप डाउन के ये इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर फॉल्ट इंडिकेटर का आपको यहाँ पर मिलेगी, अलार्म इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये ओवरऑल इसका बटन हैं जिसको हम फ्रंट पैनल से कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन का व्यू और इसका ऑपरेशन जो सीक्वेंस है वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर वायरिंग डायग्राम की बात की जाए तो सिंपल है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है वो बस वोल्टेज की सेंसिंग देनी होती है, जो कि ब्रेकर की आउटपुट आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी है। ये आपकी जनरेटर्स की इनपुट है, जैसा कि तमाम कंट्रोलर्स में होता है। आप यहाँ पर 3 फेस और 4 वायर जो है उसकी सेंसिंग देंगे। यहाँ पर रेंज यहाँ पर मेंशन हुई हुई है, ये 500 वोल्ट तक जाता है आपका, और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी भी मेंशन हुई हुई है यहाँ पर इसकी कैपेसिटी। इसके अलावा अगर सीटीज़ की बात करें तो ये आपकी सीटीज़ के कनेक्शन है, ये आपकी अर्थ फॉल्ट सिटी के कनेक्शन है। आप यानी कि न्यूट्रल पे सिटी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी 3 फेज की सिटीज़ आप यहाँ पर लगाएंगे। ये सिटी कॉमन पॉइंट है, इसको आपने अर्थ लाजमी करना होता है। फिर ये एनालॉग आपको इसके अंदर इनपुट्स मिलती हैं 4, इसके अंदर एनालॉग 3 एनालॉग इनपुट्स हैं इसके अंदर, जो कि आपको मिल रही हैं। 3 इनपुट्स आपको मिलती हैं इसमें। आप ऑयल प्रेशर, वाटर टेम्परेचर और उसका फ्यूल लेवल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल आउटपुट्स मिलती हैं, 6 डिजिटल आउटपुट्स मिलती हैं। डिजिटल इनपुट्स 9 इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो कि नेगेटिव आउटपुट हैं। डिजिटल आउटपुट पॉजिटिव आउटपुट्स हैं। फिर कैन की ऑप्शन है, फिर स्पीड कंट्रोलर और AVR कंट्रोल की यहाँ पर आप आउटपुट्स दे सकते हैं, यहाँ पर ये आपको मिल सकती हैं। MPU की इनपुट है, तो ईथरनेट के साथ ये कम्युनिकेशन करता है। बैटरी की सप्लाई यहाँ पर आपने देनी है 7 से 38 वोल्ट तक की, जैसा कि यूजली तमाम कंट्रोलर्स में होता है। तो ईथरनेट RJ45 केबल से आप इसको IP एड्रेस के ज़रिए इसको
एक्सेस कर सकते हैं और इजीली इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मल्टीपल अगर जेनसेट कनेक्टेड हैं सेम इथरनेट पोर्ट के ऊपर, तो आप उसकी आईपी एड्रेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी इसकी वायरिंग कनेक्शन डायग्राम थी बेसिकली, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसमें आपको वर्चुअल इनपुट्स और आउटपुट्स भी मिलती हैं जो कि कैन कम्युनिकेशन के ऊपर जो इसके ऊपर वो काम करती हैं। तो आप वर्चुअल जो इसकी आईओज हैं वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसका पीएलसी का सॉफ्टवेयर है इजी पीएलसी के नाम से, उसके ऊपर भी जाकर आप इसकी जो वर्चुअल इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी इसके सॉफ्टवेयर के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपका जो सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था बेसिकली। तो इसका सॉफ्टवेयर खोलें तो ये बेसिकली इसका सॉफ्टवेयर है i4gen के नाम से। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो आपके सामने आएगा इसका जो व्यू है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पैरामीटर्स की व्यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो लाइव पैरामीटर चल रहे होते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये आपका होम पेज है। होम पेज में आप अपनी जो सीरीज़ है जो कंट्रोलर्स की वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास AMF कॉम्पैक्ट है, सिंक्रो कॉम्पैक्ट है, आपके पास मास्टर कॉम्पैक्ट है, मास्टर कॉम्पैक्ट है, फिर BTB आपका कॉम्पैक्ट है, बस टू बस, जिसके तरीके से हम एक बस से दूसरी बस के साथ उसको सिंक्रोनाइज करवाते हैं। हाइब्रिड कॉम्पैक्ट है। हाइब्रिड मीन आप इस पर मल्टीपल जो सोलर विंड को अगर इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, तो इसमें ये आपको हाइब्रिड कॉम्पैक्ट का कंट्रोलर भी देता है। फिर मैं अभी आपकी जो है आप जेनसेट, मैं प्राइम की बात कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट, जो कि मल्टीपल जेनसेट के लिए है। तो उसके लिए आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने और आप इसको यहाँ से पैरामीटर व्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ओनली व्यूज़ अगर आपका जेनसेट रनिंग ऑन लोड है, आप इसी कंट्रोलर से आप चला रहे हैं, तो कंट्रोलर को आपने एक्सेस किया थ्रू इथरनेट के थ्रू, और यहाँ पर ये स्विच जो है ये क्लोज आपको शो करेगा। नाउ इस ओपन कनेक्शन विंडो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह के व्यूज़ आपके सामने आएंगे जो कि रनिंग पैरामीटर में होंगे। दैट इज़ बेसिकली अगर मैं कंपेयर टू बात करूँ तो जो लाइव पैरामीटर आते हैं स्काडा के पैरामीटर, अगर जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रोलर्स में आपको मिलते हैं, तो ये लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इस बटन से आप इसके ऊपर जा सकते हैं। अगर जनरेटर की बात की जाए तो यहाँ पर बस की बात करेंगे तो बस के वोल्टेज यहाँ पर उसने सिंबॉलिकली भी बस बार भी आपको दिखा दिया, कॉमन बस बार। तो अगर मैं इंजन की बात करूँगा तो वो इंजन भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करता है। इसमें आपके पास इसका ऑयल प्रेशर है, वाटर टेम्परेचर आपको दिखाता है, RPM आपको दिखा रहा है, बैटरी के वोल्टेज आपको दिखा रहा है। इसके बाद अगर सिंक्रोनाइजेशन की विंडो देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो सिंक्रोस्कोप दिखा देता है। ठीक है, इनपुट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वो इनपुट्स एक्टिव होंगी या डीएक्टिव होंगी, वो स्टेटस आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर करेगा। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास इस वाले बटन से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ सकते हैं। डायनामिक में आप इस पर स्पीड कंट्रोल, AVR कंट्रोल की सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। 10 वोल्ट तक आपको ये आउटपुट देता है। एनालॉग आउटपुट आपको AVR की और गवर्नर की 10 वोल्ट तक मिलता है। तो आप यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं, ऑफसेट वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। आप इसकी जो ड्रूप है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको व्यू देता है इस तरीके से AVR का, और ये स्पीड कंट्रोल का ये भी सिमिलरली है। 10 वोल्ट की आउटपुट है एनालॉग की, 0 से 10 वोल्ट की आउटपुट आपको यहाँ से मिलती है। आप अपने गवर्नर की अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक फ़ीचर आपको ऐसा भी देता है कि आप ये सेटिंग्स ऑटो मोड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो मोड का मतलब है कि आप यहाँ पर जो इजी कैलिब्रेशन का ये टैब है, ये जब एक्टिव होगा, जब मॉड्यूल आपका कनेक्ट होगा AVR गवर्नर आपकी कैलिब्रेशन के लिए, आप ये ऑटोमेटिकली भी इसको परफॉर्म कर सकता है। यानी आपकी जो ऑफसेट की वैल्यू, आपकी जो ड्रूप की वैल्यू ऑटोमेटिकली उस गवर्नर और AVR के अकॉर्डिंगली खुद ही एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये इसके अंदर एक समझें कि जस्ट लाइक AI की तरह इसके अंदर एक फ़ीचर है कि ये आपको आपका काम आसान कर देता है। मैनुअल ऑप्शन भी देता है और आपको ऑटो ऑप्शन भी देता है, जो कि नॉर्मली तौर पर दूसरे कंट्रोलर्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। इसके बाद जनरल की बात करें तो आपको एप्लीकेशन है, टाइमर्स है और मीटर्स के पैरामीटर जो आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन में आपको ये, जिसमें आप इसकी ID वगैरह सेट करते हैं, इस पर हम नंबर ऑफ़ जो कंट्रोलर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ मास्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉम्पैक्ट कितने हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में आपकी आती है। टाइमर्स में आपके पास ये डिफरेंट तरह के टाइमर्स हैं जो कि नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आपका कूलिंग टाइमर है, लोड रैम्प टाइमर है, जो भी टाइमर्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए जनरेटर की, बस की और पावर मैनेजमेंट की, ये तीन टूल आपको जनरल में मिलेंगे। ये डायनामिक की वैल्यू जनरल में ये है और इलेक्ट्रिकल में ये। इलेक्ट्रिकल में जनरेटर की वैल्यूज में आप देखेंगे नॉमिनल एक्टिव पावर आपने मेंशन करनी है, नॉमिनल एक्टिव पावर, नॉमिनल वोल्टेज, पीटी रेशो, सीटी रेशो, वो आप इजीली यहाँ पर है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। बस की बात की जाएगी तो बस के पैरामीटर होंगे अकॉर्डिंग टू आपके जो भी जनरेटर की सप्लाई के सोर्स हैं वो भी आपके बस की सप्लाई के सोर्स होंगे। पावर मैनेजमेंट में आपके लोड डिपेंडेंट स्टार्ट स्टॉप जो है वो आपके पास ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी रिवर्स पावर की सेटिंग, स्टार्ट स्टॉप, लोड लेवल है, रिवर्स पावर है, ये ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपके पास जो है जनरल टाइमर में इंजन के अंदर आपके इंजन के रिलेटेड पैरामीटर हैं। अगर आपका इंजन कन्वेंशनल है, डीजल है, आपका कौन सा है, गैस इंजन है, तो आप यहाँ से चूज़ जो है वो आपसे कर सकते हैं इजीली। टाइप्स ऑफ इंजन स्पीड मेजरमेंट आपने अल्टरनेटर से करनी है, यानी फ्रीक्वेंसी उसके उसके अकॉर्डिंगली करनी है, 50 हर्ट्ज से या एमपीयू के थ्रू करनी है। तो पिकअप के थ्रू भी हो सकती है, आपकी J19319 से भी हो सकती है और अल्टरनेटर से भी हो सकती है। तो नॉर्मली तौर पर हम जो अल्टरनेटर से ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ पोल्स पेयर आते हैं आपके, वो आपने नॉर्मली तौर पर 4 पोल होते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल स्पीड आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट्स की बात करें तो इसमें डिजिटल इनपुट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास अपनी मर्ज़ी से आप अपना फंक्शन जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फंक्शन लिस्ट में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे ये इंजन के पैरामीटर हैं, इनपुट आउटपुट के पैरामीटर हैं, तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास आउटपुट्स अवेलेबल हैं। इस तरह से आपके पास अगर इनपुट्स की बात की जाए तो ये आपके पास ये आउटपुट्स हैं, रिले आउटपुट्स हैं, ये आपको मिलती हैं। इस पे आपके पास फंक्शनैलिटी है, आप अपनी मर्ज़ी की फंक्शनैलिटी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इंजन के हवाले से, पावर प्लांट के हवाले से, ये सारी ऑप्शन जो है वो आपको मिलती हैं यहाँ से। तो डिफरेंट तरह की आपके पास आउटपुट्स की अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर चूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह की आउटपुट की ऑप्शन आएगी। तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट है। फिर ब्रेकर का कंट्रोल है, ब्रेकर के कंट्रोल की आप जो है वो आउटपुट चूज़ कर सकते हैं। ओपन पल्स और क्लोज पल्स, दोनों में पल्स अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पल्स। कॉमन परमानेंट सप्लाई देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर परमानेंट सप्लाई भी दे सकते हैं। ओपन कॉन्टैक्ट, क्लोज पल्स और ओपन कॉन्टैक्ट और क्लोज कॉन्टैक्ट, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपका ब्रेकर की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए क्लोजिंग कोयल को तो आप कंटिन्यूस भी दे सकते हैं, उसको पल्स चाहिए तो आप उसको पल्स भी दे सकते हैं। नॉर्मली तौर पर जो है वो पल्स ही चाहिए होती है क्लोजिंग कोयल को और शंट कोयल को, या यूवीटी लगी होती है। तो इस हवाले से आप यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकते हैं। सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर इसमें 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम की जो टोपोलॉजीज़ हैं वो भी आपको मिलती हैं यहाँ पर। आप वो भी PIDs की वैल्यूज़ भी आप सेट कर सकते हैं। जनरल में जाएं, एप्लीकेशन में आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है रेशो की बात करते हैं, एप्लीकेशन टाइमर, और यहाँ पर आपको मिलती हैं कनेक्शन टाइप। ये आपकी टोपोलॉजीज हैं बेसिकली। आप 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम या 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम या सिंगल फेज़ सिस्टम या बाई फेज़ सिस्टम के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह की ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास, इसको हम टोपोलॉजीज़ कहते हैं, इसकी कनेक्शन जो टोपोलॉजीज़ होती हैं। तो आप यहाँ पर जो है टोपोलॉजीज़ जो है वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ये आपका जो आपको जिस तरह का स्काडा के हम इसकी रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं, तो यहाँ से हम इसकी रिमोट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इस वाले फीचर से। ये फीचर जब आपका कंट्रोलर कनेक्ट होगा तो हम यहाँ से इसकी जो है लाइव जो है वो मॉनिटरिंग अगर आप करना चाहें तो आप इसके पास ये इसका बिल्ट इन फीचर है इसके अंदर, जो कि IG फोर्स एंड सूट के अंदर अवेलेबल है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिकली इसकी आपके बटन है। इसमें आप इसका लाइव सेटिंग पे जा सकते हैं, लाइव व्यूज़ के ऊपर जा सकते हैं, जिसमें लिखा भी होगा कि आप ओपन कंट्रोलर सुपरविजन मेन्यू, सुपरविजन करने के लिए जो आपके पास जनरेटर, बस, इंजन, सिंक्रोनाइजेशन, इनपुट आउटपुट, टाइमर्स और मेंटेनेंस वगैरह की आपके पास डिटेल जो है वो यहाँ पर आपके पास आती है। तो ये बटन आपका कंट्रोलर सेटिंग्स मेन्यू है।
तो ये इसका बेसिकली ओवरव्यू था आपका। जो कॉम्पैक्ट प्राइम है, CRE टेक्नोलॉजी के जो कंट्रोलर्स हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं। If you need any further information or clarification about the CRE controller, if you need any kind of support about the CRE controllers, if you need any kind of troubleshooting about the CRE controllers or whatever controllers which you're using, if you need any kind of support product, so obviously you may contact anytime via WhatsApp or email or phone call. I will reply you as soon as possible. तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।